वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं 2024 का क्वेश्चन नंबर 24। अब इस क्वेश्चन में ट्रिंगल से क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें लगना है एंगल एंगल क्राइटेरिया और साथ साथ इसको करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, दो एंगल, एक साइड तीनों एंगल, इस टाइप से हम कॉन्ग्रुएंसी पे जाते हैं, जो 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। हम इसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर, डायग्राम आपको दे दिया गया है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। आपको ये दिख रहा होगा इधर कि ए दिख रहा होगा, बी दिख रहा होगा, सी दिख रहा होगा, डी दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, फिर काम की बात क्या है, डायगोनल BD। डायगोनल कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है डायगोनल BD। ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब, बाई मतलब होता है आधा, सेक्ट मतलब बांट देना, आधा आधा बांट रहा है। किसको बांट रहा है, एंगल बी और एंगल डी को। मतलब जो डायगोनल BD है ना, ये आधा आधा बांट रहा है। अगर यहाँ एंगल 60 डिग्री होगा तो 30-30 हो जाएगा। अगर यहाँ 90 होगा या 70 होगा, कुछ भी होगा, एनीथिंग है, 80 होगा तो भी कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, जो भी एंगल होगा। तो ये होता है बाइसेक्ट का मतलब। इसका मतलब अगर मैं इसको एंगल 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, इसको 4 बोल दूं, तो बेसिकली हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों, आपने बोल के दिया है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद सिमिलरली क्या बोल देंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल और एंगल क्राइटेरिया से ये वाला ट्रायंगल्स, कौन सा वाला ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि सिमिलरिटी कंडीशन क्या होती है कि दो, कोई भी दो चीजें, दो एंगल हो, साइड हो, जो सिमिलरिटी कंडीशन होती है वो किसी दो पर डिपेंड करती है। और हालांकि एंगल 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 तीनों एंगल क्राइटेरिया में भी सिमिलर हो जाता है, पर अभी हमारा काम इतने में हो रहा है आसानी से। दो एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। ये आपने यहाँ तक कर दिया। इसके बाद हम ये भी चेक करेंगे मार्किंग स्कीम में तुम्हें किस हिसाब से सॉल्व करना है और मार्किंग नंबर कैसे मिलेंगे, ये भी चेक करेंगे। अब लास्ट बोला उन्होंने ए बी इक्वल टू बी सी, बताओ। अब इसमें मैंने क्या बोल दिया है कि ए बी और बी सी को इक्वल दिखाओ। अब इसके लिए जब कोई चीज इक्वल दिखानी पड़ती है तो फिर हमें जाना पड़ेगा किस पे, कॉन्ग्रुएंसी पे। तो चलिए चलते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे। क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी, देखो इनने क्या बोला था, मैंने एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये दो हो गए ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, ये दो ट्रायंगल्स हो गए। कायदे से अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए तो इनको सेपरेट बना लेना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है तो नीड नहीं है बनाने की। देखो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर का, एंगल 2, नाम भी दे देते हैं DAP, इसका नाम है DBC। ऐसे सेपरेट ट्रायंगल निकाल दिया करो, फिर देखा करो क्या दिक्कत है। क्या दिख रहा है आपको, 1 इक्वल टू 2, और फिर यहाँ दिखेगा आपको एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है कॉमन, हाँ दिख रहा है कॉमन। क्या दिख रहा है कॉमन, BD यहाँ पर भी है और BD यहाँ पर भी है, मतलब BD इक्वल टू BD, ये हो गया कॉमन खिलाड़ी, दोनों में खेल रहा है। तो तीन चीज इक्वल हो गई। कौन कौन सा इक्वल हो गई, एंगल, साइड, एंगल। एंगल है, देखो ये एंगल है, एंगल एंगल और उसकी साइड। तो एंगल एंगल साइड को क्या क्राइटेरिया होते हैं, आस होता है, सास होता है, सास की आस होता है, ये सब क्राइटेरिया 9th के हैं। तो आपको क्या देखना है, ये तीन चीजें इक्वल हो गई हैं तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो भी बचता है उसको हम लिख देंगे बाय CPCT, ए बी इक्वल टू BC। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम चेक करते हैं मार्किंग स्कीम। CBSE कैसा सॉल्यूशन चाहती है, लो सेम ही चेक कर रही CBSE। एंगल 3 इक्वल टू क्या, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों इक्वल दिखा दिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को दिखा दिया। और ये यहाँ तक प्रूफ हो गया तो आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा, सिर्फ दो एंगल बताने के।
और उसके बाद आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया मतलब क्या बताना है, बी डी इक्वल टू बी डी। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो आपका आंसर है वहां पहुंच गया तो भी आपको 1 मार्क्स मिल गया। इस तरह से स्टेप मार्किंग करती है सीबीएसई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने 26।